चलिए मैं सुनाता हूँ एक किस्सा, एक ऐसी मुलाकात का। ये कहानी है ताकत की, गुरूर की और उस सबक की जो कभी-कभी अपनों को ही सिखाना पड़ता है। और असल में सवाल यही था जो उस दिन मेरे मन में उठा कि जब किसी की ताकत ही उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन जाए तो उसे सही राह कैसे दिखाई जाए। वन में मैंने अपने अनुज भीम को देखा। अरे उसकी ताकत तो ऐसी थी कि पहाड़ों को हिला दे। पर मैं साफ देख रहा था कि उसका अहंकार, उसका घमंड में ना उसी ताकत के साथ बढ़ता जा रहा था। और एक बड़े भाई होने के नाते मुझे चिंता तो होनी ही थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई तूफान हो और उसका अभिमान तो उसकी शक्ति से भी 2 कदम आगे आगे चल रहा था। तभी मैंने तय किया कि उसे असली बल का मतलब समझाने के लिए एक छोटी सी परीक्षा जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैं एक थके हारे बूढ़े वानर का रूप लेकर ठीक उसके रास्ते में लेट गया। अब परीक्षा शुरू होने वाली थी और ध्यान रहे, ये सिर्फ जिस्म की ताकत की नहीं बल्कि सोच और स्वभाव की भी परीक्षा थी। वो आया और अपनी भारी आवाज में एकदम गरजते हुए बोला, ए वानर, अपनी पूंछ रास्ते से हटाओ। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये सीधा सीधा ताकत का हुक्म था। उसकी आवाज में सब्र, धैर्य का तो नामो निशान तक नहीं था। मैंने तो आंखें खोले बिना ही बड़े आराम से कहा, राम राम, क्यों परेशान करते हो भाई? मुझ बूढ़े में अब इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी पूंछ भी हिला सकूं। थोड़ा विश्राम करने दो। देखिए, हम दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ था। वो अपने जिस्म की ताकत के घमंड में चूर था और मैं एक बड़े मकसद के लिए सब्र से काम ले रहा था। उसकी ताकत दुनिया को दिखाने के लिए थी और मेरी ताकत तो बस मेरे प्रभु की सेवा के लिए थी। लेकिन जब मेरी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, तो समझ लीजिए मैंने उसे परीक्षा के अगले पड़ाव पर भेज दिया। अब बातों का वक्त खत्म हो चुका था। अब बारी थी सीधे सीधे शक्ति के प्रदर्शन की। तो मैंने उसे चुनौती दी। मैंने कहा, तुम तो बड़े हट्टे-कट्टे बलशाली दिखते हो। अगर इतनी ही जल्दी है तो क्यों नहीं तुम खुद ही मेरी ये पूंछ उठाकर एक तरफ रख देते। ये एक सीधा वार था, ठीक उसके उसी अहंकार पर जिसका वो इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहा था। पहले तो भीम ने मेरी पूंछ को हल्के में लिया, पर जब वो हिली तक नहीं तो उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां तन गई, चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन पूंछ तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं सरकी। उसकी आंखों में जो हैरानी थी ना, वो साफ दिख रही थी। और बस वही वो पल था, वो लम्हा जब भीम जैसे महाबली को एहसास हुआ कि उसकी ताकत की भी एक सीमा है, एक लिमिट है। असल में विनम्रता का जन्म ठीक इसी एहसास से होता है। बस उस एक पल में भीम का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वो जमीन पर बैठ गया और अब उसकी आंखों में घमंड की जगह एक जिज्ञासा थी, एक सम्मान था। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मैं कोई आम वानर नहीं हूं। अब उसकी आवाज में हुक्म नहीं था बल्कि एक सवाल था। उसने हाथ जोड़े और कहा, क्षमा करें, आप कोई साधारण वानर तो हो नहीं सकते। कृपया अपना परिचय दीजिए। मेरा जवाब बहुत सीधा था, सेवक का परिचय जानकर क्या करोगे भाई? अगर इच्छा करनी ही है तो स्वामी के दर्शनों की करो। आखिर मेरा अस्तित्व वो तो मेरी प्रभु से है, मुझसे थोड़ी है। और तब मैंने उसे अपना असली परिचय दिया कि मैं त्रेता युग से अपने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में बैठा उनका दास हनुमान हूँ। तो इस पूरी मुलाकात से, इस पूरे अनुभव से शक्ति का असली सच क्या सामने आया? कौन सी गहरी बातें इसमें छुपी हुई थीं? देखिए, सीख बिल्कुल साफ है। पहली कि असली ताकत जिस्म में नहीं, भक्ति में होती है। दूसरी कि अभिमान से भारी कोई बोझ नहीं है जिसे इंसान उठाता है। तीसरी, जब तक मन में विनम्रता न हो तब तक दिव्यता को पहचानना नामुमकिन है। और आखिरी, सबसे बड़ी शक्ति वही है जो खुद से बड़े किसी मकसद की सेवा में लगे। तो ये किस्सा आज भी एक सवाल छोड़ जाता है कि किसी भी इंसान के जीवन को चलाने वाली उसकी सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? उसका अपना मैं, उसका अहंकार, या फिर किसी बड़ी चीज के प्रति उसकी श्रद्धा?